हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं इसका टॉपिक का नाम है फैक्टराइजेशन। क्लास 8th के लिए ये टॉपिक है और आप जानते हैं फैक्टराइजेशन कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे ही आप 9th में होंगे दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगा, 8th के बाद 10th में आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, यानी ये पीछा आपका कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो फैक्टराइजेशन को करने के क्या तरीके हैं, किस किस टाइप के फैक्टराइजेशन होते हैं। तो सबसे पहला जो आपका फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन बनता है बेटा, वो कुछ इस टाइप का होता है। इसको कहते हैं फैक्टराइज कीजिए। इसको आप इसे क्या करना है, फैक्टराइजेशन कीजिए। तो क्या आप देखिए, इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पे पावर एक्स स्क्वायर में दे रखी है और फिर एक नंबर दे रखा है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले जब 2 डिजिट के होते हैं तो या तो उसमें कॉमन देखिए या कोई फार्मूला, कोई आइडेंटिटी बन रही है वो देखिए। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या 25 को हम किसी और फॉर्म में लिख सकते हैं? 25 को हम किसी और फॉर्म का मतलब, जैसे यहाँ पे x की पावर 2 है तो क्या इसको भी 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल कर सकते हैं। 25 को हम 5 की पावर 2 में कन्वर्ट कर, 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पर x की पावर 2 और 5 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। देखिए मैंने कुछ चेंज नहीं किया, ये भी x की पावर 2 है और ये भी 25 है। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि एक आपके पास एक आइडेंटिटी होती है, एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या है वो मैं आपको देखो नेक्स्ट इस स्टेप में बताता हूं। आपको याद होगा, आपने एक फार्मूला पढ़ा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता था, a प्लस बी और a माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो अगर आप इसी फॉर्मूले को आप देखिए बिल्कुल सेम है, a की जगह यहाँ पे क्या है इस वक्त x है और b की जगह क्या है 5 है और उसके ऊपर स्क्वायर है। तो ये आइडेंटिटी बन गई ना यहाँ पे। तो इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बारी प्लस करके लिख देंगे और एक बारी माइनस करके लिख देंगे और ये आपका फैक्टर हो गया, ठीक है। सपोज कीजिए इसी टाइप से आपका एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 81z स्क्वायर माइनस आपके पास है 64। अब इस तरह से लिखा हुआ है। तो आप देखिए 84 को 81 कैसे लिख सकते हैं। 81 क्या है, 81 है बेटा आपका 9 और ये z है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे। अगर हम इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 इंटू 9 क्या हो जाएगा 81 और z को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, z स्क्वायर आ जाएगा। तो मैंने कोई चेंज नहीं किया, मैंने उसको एक फॉर्म में लिखा है, एक फॉर्मूला ताकि बन जाए हमारा, इसलिए। और 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 8 की पावर स्क्वायर, 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। 8 इंटू 8 क्या होगा 64। अब क्या बन गया, देखिए सेम आइडेंटिटी यहां पे भी बन गई। तो हम इसको क्या करेंगे, एक बारी ऐड करके लिख देंगे और एक बारी इसको माइनस करके लिख देंगे। और जो आइडेंटिटी बन गई है, जो यूज की है, उस आइडेंटिटी को आप यहां पे लिखिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। वेरी सिंपल। इसी टाइप के मैं कुछ और क्वेश्चन भी आपको लिख के दूंगा, आप उसको भी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। पहले तो आप इसको नोट डाउन कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे करते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है 36 एक्स स्क्वायर माइनस 81 वाई स्क्वायर। तो क्या हम इसके भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं उसी आइडेंटिटी से? तो हमें पहले ये चेक करना है कि 36 को हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो 36 मतलब 6 का स्क्वायर हो गया और 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर। तो देखिए आइडेंटिटी बन गई ना ये। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 6x का होल स्क्वायर माइनस 9y का होल स्क्वायर। अब मैंने आपको आइडेंटिटी बताई है, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या कहती है,
कि जो भी नंबर है उसे आप एक बारी ऐड करके लिख दीजिए और दोबारा उसे क्या करके माइनस करके लिख दीजिए। ठीक है, एक बारी ऐड करके एक बारी। अच्छा, इसको आप पहले इसको बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस आपको ये याद रखना कि जो भी आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हो उसको लिखिए ताकि आपको इसके कोई भी मार्क्स ना कटे आपके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है। अब आप कहेंगे सर चलो 49 को तो हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आ गई, उसके ऊपर भी पावर क्या है, उसके ऊपर पावर 4 है। तो 4 को कैसे करेंगे अब देखिए यहाँ पे, तो 4 को हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए इसको हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर। लिख सकते हैं 49 को 7 का स्क्वायर, 49 यानी 7 इंटू 7 कितना होता है 49। अब मुझे आप बताइए, अगर मैं यहां लिख दूं 2y स्क्वायर की भी होल स्क्वायर, तो इससे क्या होगा, देखिए 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर का मतलब 2y स्क्वायर इंटू 2y स्क्वायर। 2 2 जा कितना होगा बेटा 4, और y की क्या हो जाएगी 4। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, क्या 4y की पावर 4 को हम क्या लिखेंगे 2y स्क्वायर की पावर 2। अब देखिए ये आइडेंटिटी क्या बन गई, आप ऊपर देखिए ब्रैकेट के ऊपर देखिए स्क्वायर लग रहा है, यहाँ पे भी स्क्वायर लग रहा है, तो यही वाली आइडेंटिटी हम यहाँ यूज करेंगे। तो क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा 7 प्लस 2y स्क्वायर का ये आ जाएगा, और 7 माइनस 2y स्क्वायर। और यहां पर आप उस आइडेंटिटी को अप्लाई कीजिए जो आपने लिखा है, लिखिए जो अप्लाई किए उसको आप लिख देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7 प्लस 2y स्क्वायर और 7 माइनस 2y स्क्वायर। तो बेटा ये क्वेश्चन देखिए, x की पावर 4 माइनस 16y की पावर 4। तो अब आप कहेंगे जी 4 आ गया, हमने तो अभी आइडेंटिटी 2 की ही पढ़ी है। कोई बात नहीं, 2 को हम 4 को 2 कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सिखाते हैं आपको। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या मैं x की पावर 2 की पावर 2 लिख सकता हूं 4 को? देखो अगर मैं x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करता हूं तो ये x की पावर क्या होगा 4 हो जाएगा। और ये 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 4y की 2 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए 4y स्क्वायर इंटू 4y स्क्वायर क्या होगा 4 4 जा 16 और y की क्या हो जाएगी पावर 4 हो जाएगी। तो हमने 4 को सही ढंग से तो लिखा है ना ये। अब देखिए ये आइडेंटिटी, आप इसको मत देखिए कि इसके अंदर क्या है, आप उसको देखिए इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर क्या स्क्वायर लगा हुआ है और इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर भी क्या लगा हुआ है स्क्वायर। तो इसको हम उसी आइडेंटिटी से यूज करेंगे, एक बार इसको ऐड करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और एक बारी माइनस करके लिखेंगे। और कौन सी आइडेंटिटी यूज की आपने उसको आप यहां पे लिख दीजिए, क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या ये फैक्टराइजेशन पूरा हो गया? अभी हम देखते हैं। देखिए इसको मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको मैं, अब फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं कहता हूं 16, तो हम कहेंगे जी 16 को हम 8 इंटू 2 कर दें। क्या ये फैक्टराइजेशन पूरा हो गया? और हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2 लिख सकते हैं और ये 2। अब आप कहोगे जी ये पूरा हो गया, नहीं अभी और लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो ये है पूरा कंप्लीट फैक्टराइजेशन। अब हम इसको कुछ भी नहीं लिख सकते, ठीक है। इसी तरह से ये याद रखना, क्या हम इसको पूरा यहीं पे खत्म करेंगे या हो गया ये, तो हम चेक कर सकते हैं। इसको तो कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन देखिए फिर इसको हम एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। देखिए कैसे, ये होगा x की 2 और y 4y स्क्वायर। अब देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अब बताइए लिख सकते हैं हम इसको, लिख सकते हैं कि नहीं। और क्या हम इस 4y को क्या लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना।
2y इंटू 2y क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर। अब देखिए वापिस ये आइडेंटिटी सेम दोबारा से यही बन गई, तो हम इसको फिर एक बारी क्या करेंगे ऐड करके लिखेंगे, और एक बारी ये देखो मैंने इसको ऐड करके लिखा x प्लस 2y, और एक बारी माइनस करके लिखेंगे x माइनस 2y। अब बताइए क्या मैं इसको और फैक्टराइज कर सकता हूं? कैसे बताओ? इसको हम नहीं कर सकते कुछ भी, ठीक है, इसको भी कुछ नहीं कर सकते, इसको भी कुछ नहीं कर सकते। अब ये पूरी तरह से जैसे आप कहोगे जी इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो, अब इसको क्या करेंगे, ये तो खत्म हो गया। इसी तरह से अब हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करना। x की पावर 4 माइनस 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करने। देखिए x की पावर 4 माइनस 1, x की पावर 4 को कैसे लिखेंगे, x की पावर 2 की पावर 2, और 1 को कैसे लिखेंगे हम 1 की पावर 2, फिर एक बारी ऐड करके एक बारी लेस करके, फिर चेक करना क्या वो आइडेंटिटी पूरी तरह से खत्म हो गई या और बन सकती है, अगर बन सकती है तो उसे और खोल देंगे। ठीक है, ये नोट कीजिए, फिर आगे करवाते हैं आपको। तो बेटा ये दो क्वेश्चन भी और देखते हैं। इन दो क्वेश्चनों में देखिए 81/4a² माइनस 9/25b²। अब ये बटे में आ गया, तो बटे से डरना नहीं है आपने। क्या 81 को हम क्या लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो आप 81 को 9/2 और साथ में क्या लिखना है आपने a और इसका स्क्वायर करेंगे, और 9 को क्या लिख सकते हैं 3, और 25 को क्या लिख सकते हैं 5, और ये b अब इसका स्क्वायर। तो आप ये याद रखना कि किसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, ये वही आइडेंटिटी बन गई a² माइनस b² की। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको ऐड करके लिखेंगे प्लस 3/5b, और एक बारी आप इसको माइनस करके लिखेंगे 9/2a माइनस 3/5b। ये आपका आंसर हो जाएगा। और जो आइडेंटिटी आपने यूज की है उसको आप लिखिए, क्या है आइडेंटिटी, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। अब देखिए बेटा ये क्या है 78 का स्क्वायर माइनस 88 का स्क्वायर। नॉर्मली तो 78 इंटू 78 करके और 88 इंटू 88 करके जो भी आएगा उसको माइनस कर देंगे, लेकिन आप आइडेंटिटी को यूज करके सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखो आपको पता ही है, ये एक बारी क्या करना है, आइडेंटिटी बनी हुई है, ये तो लिखा हुआ है, तो बस आपको क्या करना है, एक बारी 78 प्लस 88 लिखेंगे और एक बारी 78 माइनस 88 लिखेंगे। क्यों हुआ ये, आप कहेंगे a² माइनस b² क्या होता है a प्लस b एंड a माइनस b। ये आपकी आइडेंटिटी हो गई। अब बेटा ये बताइए 78 प्लस 88 कितना होगा, ऐड कीजिए 6 और 8 8 16, यही होगा, इतना ही आएगा। 88 प्लस 88 78 कितना हो जाएगा 8 8 16 और 8 और 8 16। ठीक है, और इसमें से करेंगे तो क्या आएगा बेटा -10। जो भी नंबर देखिए 78 में से 88 तो माइनस नहीं होगा, तो 88 में से 78 माइनस कर देंगे, और 88 माइनस का इसलिए साइन भी क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। अब इसको क्या कह रहा है, ये ब्रैकेट मींस मल्टीप्लाई, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा माइनस का 160, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं आपके होमवर्क के लिए, प्लीज इसको कीजिएगा, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका, एक क्वेश्चन है 16x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 81x माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन है आपके पास 25 माइनस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर। एक क्वेश्चन है आपका 3x की पावर 5 माइनस 48 y की पावर 4x। और एक क्वेश्चन आपको करना है वो है
8.4 का होल स्क्वायर माइनस 1.6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके बेटा। प्लीज आपको अगर ये मेरे वीडियो अच्छे लगे हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। थैंक यू।